कराची की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफ़र खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मुन्नम जफ़र साहब, GTV न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। कराची की सूरत हाल दिन ब दिन अब से अबतर होती जा रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा देखें जी, कराची की जो बारिशों के बाद जिस तरह की सूरत हाल है, सब भयानक सूरत हाल है और जगह जगह जो है वो नदियाँ जो हैं वो ओवरफ्लो हो गई हैं। इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ नाले हैं, बड़े नाले शहर के, वो भी ओवरफ्लो हो गए हैं, जिसका नतीजा ये है कि इसके नतीजे में सबसे ज़्यादा जो है वो नालों के अतराफ में रहने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं। अब सादी टाउन है वो मुतासर है। इसी तरह आपने देखा कि ये पूरी मोहम्मदी कॉलोनी, लासी गोड, अयूब गोड और ये सारी बस्तियां, शफीक कॉलोनी वगैरह जो है वो मुतासर हो रही हैं। देखें, बारिशें हर साल अगस्त और सितंबर के महीने में बारिशें होती हैं। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो बारिश से पहले नालों की सफाई कराना, ये जिम्मेदारी थी ना। अब 2 साल में पिछले अगर 1 अरब रुपए बजट मिले हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, सूबाई हुकूमत ने एलोकेट किया, तो सफाई कराना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? बड़े नाले साफ होंगे तो उसके नतीजे के अंदर इसमें जो कचरा जाता है जितना, और कराची से रोजाना 20,000 टन कचरा निकलता है, जिनमें से लैंडफिल साइड तक तो 9-10 हजार टन कचरा पहुंच पाता है। बकिया सारा कचरा तो नालों की नजर हो जाता है, तो इसकी सफाई कराना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सफाई ना होने के नतीजे में फिर इसी तरह जो नेशनल नाले हैं, इनके रास्ते में जिस तरह बड़े बड़े जो है वो हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंक्रोचमेंट हो गई हैं, सोसाइटीज बन गई हैं। जब नाला जब बारिश आती है तो फिर उसके नतीजे के अंदर नेचुरली तौर पर पानी जो है अपना रास्ता बनाता है, और ये पानी ने रास्ता बनाया है जो, और इसके नतीजे में सारी चीजें सूबाई हुकूमत की एक्सपोज हो रही हैं कि किस तरह पानी का रास्ता बनाने के नतीजे में ये सारी सोसाइटीज। मुन्नम जफ़र साहब, जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि पानी ने अपना रास्ता जो है वो खुद बनाया है, तो क्या प्लानिंग्स की कमी थी जब ये आबादियां यहाँ पर बनाई जा रही थी इन डैम्स के करीब और इन नदियों के करीब? तो क्या प्लानिंग्स की कमी नजर आती है कि आज वो ओवरफ्लो हो गई है तो वो तमाम का तमाम पानी जो है वो शहरी आबादी में दाखिल हो गया? देखिए जी, ऐसी है ना, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है ना। आप शहर के लिए कोई प्लान है? कोई मास्टर प्लान मुझे बता दें कराची शहर के लिए मौजूद है? जिस शहर की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हो, जहां जिस शहर की आबादी 3.5 करोड़ आबादी हो, जिस शहर की 3.5 करोड़ आबादी को पीपल्स पार्टी, MQM और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर 2 करोड़ 3 लाख जो है वो नोटिफाई करवा दिया हो, अब 3.5 करोड़ की आबादी को आप 2 करोड़ 3 लाख आप डिक्लेयर करवा देंगे, और जब बारिशें होंगी, जब आबादी बढ़ती जाएगी, लोगों के पास जो है लोग जो है जगह जगह जो है रोज करके लोग घर बना लेंगे अपने, तो उसके बाद नतीजे में तो यही कुछ होगा। इसके लिए जरूरी है कि मास्टर प्लान मौजूद हो आपको, और इसी तरह नदी नालों के रास्ते के अंदर बनाना, तो ये खुद एक जो है वो जुर्म है ना कि नदी नालों के रास्ते बना लिया जाए और हुकूमत कुछ करती भी नहीं है। बाद में जब जो लोग बना लेते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि जी बना लिया गया है, इंक्रोचमेंट हो गई है। भाई हुकूमत कहाँ होती है उस वक्त जब इंक्रोचमेंट हो रही होती है? तो मुन्नम जफ़र साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची तो कह रहे हैं कि हमने पेशगी इक़दामात कर लिए थे और 200 मिलीमीटर बारिश, हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताई गई थी कि 180 से 200 मिलीमीटर बारिश कराची में हो सकती है, लेकिन जो अदाद-ओ-शुमार शेयर किए गए हैं अब PMD की जानिब से वो 173 के लगभग हैं। तो क्या इक़दामात किए गए थे मेयर कराची की जानिब से? देखिए ना, इक़दामात नहीं किए गए ना। अगर इक़दामात किए गए होते तो इस तरह की सूरत पेश नहीं आती। अब जो बारिश हुई भी है ना, अगर 175 मिलीमीटर, तो आपके इल्म में होगा कि ये ज्यादातर नॉर्थ कराची और सुरजानी टाउन की तरफ ज्यादा बारिश हुई है, मेमार की तरफ हुई है, गुलशन हकीम की तरफ हुई है। शहर के बाद इलाकों में तो 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर ये बारिश कंटिन्यू होती तो आप देखते, अल्लाह ना करे कि बारिश कंटिन्यू हो जाती तो उसके नतीजे के अंदर तो ज्यादा तबाही होती। ये बारिश कल तो रुक रुक कर होती रही है वक्फे हफ्ते से, जिसके नतीजे में फिर भी रिलीफ मिल जाता है, लोगों को सहूलत मिल जाती है, बारिश रुक जाती है। अगर बारिश कंटिन्यू होती रहे तो उसके नतीजे के अंदर तो और ज्यादा तबाही आती। जारी बात, ये हुक्मरानों की नाअहली है, बद इंतजामी है, इदारों की करप्शन है, और खास तौर पर ये बात मैं कहूंगा कि कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन तो इस वक्त एक ऐसा सफेद हाथी बन गया है जो डिलीवर कुछ नहीं कर रहा, लोगों को मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहा है। जगह जगह सड़कें अगर टूटी हुई हैं तो उसके अंदर कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के करप्ट इदारे का जिस पे सिस्टम पूरी तरह हावी है, और इस इदारे का मेन हाथ है कि जगह जगह गलियों के अंदर सड़कों पे नाले उबल रहे हैं। अगर ये नालों की सफाई कर ली जाती, वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन अपना काम करता, तो शायद ये हालात पेश नहीं आते। अच्छा मुन्नम जफ़र साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक अरसा जो है जमात इस्लामी ने भी इस शहर की तरक्की में और इसकी जिम्मेदारियों के अंदर अपना बीड़ा उठाया, तो आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि इस तरह की सूरत हाल आने वाले वक्तों के अंदर कराची को फेस ना करनी पड़े? देखिए, हमारे पास तो
हमारे पास देखें, एक बात तो ये है कि कराची को उसका जायज हक दिया जाए। पिछले 15 साल में 2011 से लेकर 2025 हो गए, इन 15 सालों में कराची का राइट था कि 3,360 अरब रुपए जो तरक्याती फंड शामिल था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेस था, इसी तरह जो है वो जो कराची की ओजेटी मिलना थी, इसकी मद में नहीं दिए गए। ये तरक्याती बजट कराची को अगर आप दें तो उसके नतीजे के अंदर कराची के K4 मंसूबा भी मुकम्मल हो सकता है, कराची का सीवरेज का मंसूबा भी जो है कराची का S3 और S2 भी मुकम्मल हो सकता है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने ठीक है, कराची को उसका हक दिया जाना चाहिए।